मैं पास्टर सना सरहद सिटी से द पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है जितने भी आप ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी मर्जी से इस चैनल में नहीं आए हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको खींच के आज इस वीडियो को देखने के लिए लेके आया है और मैं आशा करती हूँ आज के वचन के द्वारा जो बातें की जाएंगी, परमेश्वर आपके जीवनों में उनके जरिए से कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरा सलाम। आज हम देखते हैं संसार में टेक्नोलॉजी का समय है, मॉडर्न युग चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है। हम देखते हैं चारों ओर कंपटीशन चल रहा है, लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, लोगों के पास समय नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य आज अपनी दौड़ को दौड़ रहा है और हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में एक गोल सेट किया है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। आज हम देखते हैं संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास कंप्यूटर्स है, हर किसी को पता है इंटरनेट है सबके पास। ऐसे ही एक युग में हम मसीही लोग भी, जब हम मसीही लोगों को देखते हैं तो उनके जीवन में हम क्या देखते हैं? हमारे अंदर भी एक ऐसी इच्छा है, हम लोग भी दौड़ रहे हैं अपने अपने गोल्स को लेके। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके से आज एक दिखावे की स्पिरिट काम कर रही है। कंपटीशन में चलते चलते, इस रेस में दौड़ते दौड़ते हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर दिखावा करने की एक आदत बन चुकी है। हम प्रभु के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या आ चुका है? एक स्पिरिट आ चुका है, जिसके कारण आज हम क्या कर रहे हैं? हर एक चीजों में दिखावा। आज हमारा जीवन एक दिखावा है, आज हमारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स एक दिखावा बन चुके हैं, आज हमारा लाइफस्टाइल एक दिखावा बन चुका है। साथ ही साथ आज हमारी मसीहियत, आज हमारी धार्मिकता भी एक दिखावा बन चुकी है। इसी से रिलेटेड आज परमेश्वर का जो वचन है हमसे क्या कहता है, हम एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 1 आयत को हम पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आज हम लोग मसीह के साथ तो चल रहे हैं, आज हम अपने धर्म के काम तो कर रहे हैं, आज हम प्रेयर भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक जो चीज है वो है दिखावा, वो एंटर कर चुकी है। आज हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जो है हम उसको फैंसी बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से दूसरे लोग जब इस प्रार्थना को सुने तो उन्हें अच्छा लगे। हम लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम लोगों को दिखाने के लिए उनका नाम ले लेकर प्रार्थना करते हैं कि देखो हम कितने धर्मी हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में, मसीह जीवन में एंटर कर चुकी है। प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? जब तू प्रार्थना करे तो कैसे करे? अपनी कोठड़ी को, अपने द्वार को बंद कर ले। चौराहों में, रोड पे, सड़क पे खड़े होके प्रार्थना ना करें। हालेलुया। प्रार्थना वो बोलने का जो वचन बोला है यीशु मसीह का मकसद ये था कि तुम दिखावे के लिए प्रार्थना ना करो। आगे जब हम 6 अध्याय के आगे वचनों को पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह दान के बारे में भी बताते हैं कि आज हम दान तो करते हैं, लेकिन लोगों को दिखाते हुए हम हर एक चीज अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है? दिखावे का स्पिरिट है। हम किसी को कुछ देते हैं, अपना फोन ऑन कर लेते हैं, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उसकी पोस्ट डाल देते हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। लेकिन वचन क्या कहता है? हमने अभी पढ़ा है कि अगर तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम कर रहे हो तो स्वर्ग में इसका तुम्हारे लिए कोई भी प्रतिफल नहीं है। अगर हम ऐसे काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ नहीं कर रहे हैं, लोगों से वाहवाह लेने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा ये सब करने का जो
तात्पर्य है वो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, हमारे लिए कोई भी प्रतिफल नहीं है परमेश्वर के पास। हालेलुया। आज जो हमारे मसीह जीवन है वो एक दिखावा बन चुके हैं। जब मैं प्रभु में नई नई आई थी, मेरा जीवन भी ऐसा ही था। 8 साल तक मैं प्रभु में चल तो रही थी, लेकिन मेरा जीवन एक दिखावे का जीवन था। मेरे माथे पे एक नंबर प्लेट लगी थी क्रिश्चियनिटी की, मैं मसीही हूँ, लेकिन अंदर से मैं परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, मैं धर्मी नहीं थी। मैं चर्च तो जाती थी, लेकिन मेरा मन परमेश्वर से दूर था। मैं प्रार्थना तो करती थी, लेकिन होठों से प्रभु प्रभु पुकारती थी, मेरा मन परमेश्वर से दूर था। 8 साल मैंने मसीह में अपने जीवन को यूं ही व्यतीत कर दिया, सिर्फ एक दिखावे में। आज हम मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक दिखावा करते हुए। हालेलुया। हम भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर है, उसकी नजर हमेशा हम पे बनी हुई है। वो हमारे मन को जानता है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसे पता है हम अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। हम उसके आगे दिखावा कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है। वो हमारे मनोरथों को जानता है कि वो अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। आज हम अगर मदद भी करते हैं तो हम सुना देते हैं कि आज मैंने किसी को ये दिया, आज मैंने किसी के लिए ये किया, आज मैंने उसकी मदद की, आज उसको पैसों की जरूरत थी मैंने दे दिए, आज उसको कपड़ों की जरूरत थी मैंने दे दी। मदद तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका प्रतिफल हम खो देते हैं। शैतान ने हमारी बुद्धि को बंद करके रखा है। वो हमें परमेश्वर के पास जो प्रतिफल है हमारे इन धर्म के कामों का, उस प्रतिफल को लेने से हमें रोक रहा है, ऐसे कामों को करके। इस दिखावे को हमारे जीवन में लाके वो हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है, ताकि हम उससे प्रतिफल ना पालें। ऐसा ही एक व्यक्ति यूसुफ नाम का हम बाइबल में देखते हैं, जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं उसके बारे में। वो एक धर्मी पुरुष था। He was a young man, वो एक टीनेजर था, 17 वर्ष का एक लड़का था। परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिखाए, उसको दर्शन दिए कि आने वाले दिनों में मैं तुझे उठाने जा रहा हूँ, आने वाले दिनों में इन लोगों को मैं तेरे आगे झुकाने जा रहा हूँ, तुझे इतना उठाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, जब उसने अपने स्वप्न को अपने भाइयों के साथ शेयर किया कि परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिए हैं, तो उन्होंने 20 चांदी के टुकड़ों के लिए अपने भाई को इश्माइलियों के हाथ बेच दिया। पहले उसे गड्ढे में डाल दिया, वहां से निकाल के उसे बेच दिया गया। पोतीफर के घर गया, वहां पर भी उसने गुलामी की, उसके घर में नौकरों की तरह काम किया। उसके मन में भी ये आ सकता था कि परमेश्वर ने तो मुझे दिखाया था मैं तुझे उठाने जा रहा हूँ, परमेश्वर ने तो दिखाया था कि मैं तेरे जीवन को बदलने जा रहा हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है? मुझे तो गड्ढे में डाल दिया गया है, मेरे खुद के भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया और वहां से निकाल के मुझे किसी के घर में एक गुलाम की तरह रख दिया गया है। क्या यही तेरी योजना है मेरे लिए? हे परमेश्वर, क्या तूने यही प्लान किया है मेरे लिए? क्या तू झूठा है? जो तूने बोला है उसे पूरा नहीं करेगा? नहीं, उसके मन में ये सवाल नहीं थे मेरे प्रियो। उसका भरोसा था कि जिस परमेश्वर ने वो दर्शन दिए हैं, जिसने वो स्वप्न दिए हैं, वो उनको पूरा करेगा, क्योंकि वो धर्मी था। पोतीफर के घर में जब उसकी पत्नी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब भी वो विश्वास योग्य और धर्मी बना रहा। वहां पे कोई नहीं था, लेकिन उसे पता था कि वहां पे परमेश्वर है। अगर ये 2-4 मिनट के, वो 5-10 मिनट की खुशी के लिए मैंने ये काम कर दिया, उसे पता था परमेश्वर की सदा की वो जो प्रेजेंस है उसको मैं खो दूंगा। इसलिए वो गिरा नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो एक सच्चा धर्मी मनुष्य था। उसकी धार्मिकता दिखावे की नहीं थी। पोतीफर की पत्नी को पता था कोई नहीं है, मेरा पति घर पे नहीं है, लेकिन यूसुफ को पता था कि परमेश्वर यहाँ पे है। वहां से निकाल के उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। अब देखिए यूसुफ का जीवन, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिए थे, उस यूसुफ को हम गड्ढे में पड़ा हुआ देखते हैं। उस यूसुफ को हम कहाँ देख रहे हैं?
बिकता हुआ, चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए बिकता हुआ देखते हैं। जिसको स्वप्न मिले थे, जिसको दर्शन मिले थे, उसको हम कहाँ देखते हैं? गुलामी करते हुए। उसे हम कहाँ देख रहे हैं? बंदी गृह में पड़े हुए। लेकिन वो सच्चा धर्मी मेरे प्रियो, वो डोला नहीं, उसका विश्वास हिला नहीं, क्योंकि वो मन से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो हम देखते हैं पिट, प्रिजन टू पैलेस, गड्ढा, बंदीगृह, और बंदीगृह से परमेश्वर ने उसे कहां पे बिठा दिया? तख्त पे, पैलेस में, महल में बिठा दिया, उसे मंत्री बना दिया, क्योंकि उसकी धार्मिकता दिखावे की नहीं थी मेरे प्रिय। वो सच में मन से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। शमूएल नबी को ओ यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य सा नहीं हूँ। ओ यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है, मन को देखता है। आज अपने धर्म के काम अगर हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, हालेलुया, कि अपने दिखावे को छोड़ दे, वरना तू मेरे से प्रतिफल नहीं पा सकेगा। अपने दिखावे को आज ही बंद कर दे। हम देखते हैं वचन में वो बात याद आती है, यीशु मसीह को जब भूख लगी, वो अंजीर के पेड़ के पास गए। उन्हें लगा कि इसमें फल लगा होगा, क्योंकि इसके पत्ते वो हरा भरा दिख रहा होगा, लेकिन जब पास गए उसमें फल नहीं है। ये उसके जीवन में एक दिखावा है मेरे प्रियो। देखने में वो बड़ा सुंदर है, लेकिन उसके अंदर फल भी नहीं है। आज हमारे जीवन ऐसे हो चुके हैं, देखने में हम हरे भरे मसीह हैं, लेकिन हमारे जीवन में फल नहीं है मेरे प्रियो। मेरा जीवन खाली है। मैं दिखावा तो करता हूँ, सफेद कपड़े तो पहनता हूँ, बाइबल यूं उठा के तो चलता हूँ, लेकिन मेरा मन परमेश्वर से दूर है। मैं लोगों को दान तो देता हूँ, मैं मदद तो करता हूँ, लेकिन मेरा कैमरा ऑन है। वचन कहता है, जब तेरा एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन हम कोई काम बिना दिखावे के करते ही नहीं। आज हम अपनी सुंदरता का दिखावा कर रहे हैं, आज हम अपने पैसों का दिखावा कर रहे हैं, हमारी पोस्ट का दिखावा कर रहे हैं, अपने बड़े घर का दिखावा कर रहे हैं, वो अपनी सहूलतों का, वो जो भी परमेश्वर ने हमें फैसिलिटी दी है, हम उनका दिखावा कर रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है। हम ये भूल जाते हैं और एक दिखावे में हम अपने मसीह जीवन को बर्बाद कर देते हैं। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के करीब जाएं। शैतान कभी भी नहीं चाहता हम परमेश्वर के द्वारा ब्लेस किए जाएं। शैतान कभी नहीं चाहता कि जो उसने आदम बनाया है वो अपने जीवन में सफल हो, फिर से परमेश्वर के साथ जुड़े, फिर से परमेश्वर के साथ मिले। शैतान कभी भी नहीं चाहता जो गैप पाप के कारण पड़ चुका है वो भर के वो लोग परमेश्वर के साथ मिल जाएं, कभी भी नहीं चाहता वो। लेकिन परमेश्वर चाहता है, इसीलिए उसने यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजा है मेरे प्रियो, ताकि वो गैप जो खाई पाप के कारण हमारे बीच में गड्ढा पड़ चुका था, यीशु मसीह उसे कवर करे, हमें पिता के साथ मिला दे, ताकि हम हे अब्बा, हे पिता पुकार सके। लेकिन केवल होठों से नहीं मेरे प्रियो, हम केवल होठों से प्रभु प्रभु पुकारने वाले नहीं, लेकिन मन से परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शास्त्री और फरीसियों की तरह मत बनो, तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। क्योंकि वे लोग जो फरीसी लोग थे, उनका फरीसी का अर्थ होता है अलग किए हुए। वो अपने आप को पवित्र लोग मानते थे कि हम तो बहुत धर्मी लोग हैं। वे लोग नियमों को, कानूनों को मानने वाले लोग थे। बड़ी सख्त दिली से, स्ट्रिक्टनेस के साथ वो लोग इन कानूनों को मानते थे। वो लोग बाहर से तो पवित्र बने हुए थे। शास्त्री वो लोग थे जो वचन को लिखते थे, जो तोरा की व्याख्या करते थे, जो तोरा का अध्ययन करते थे, लिखते थे वचन को। लेकिन क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके मन क्या है, मुझसे दूर है। उन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया। यहूदा इस्करियोती बोलने के लिए, देखने के लिए यीशु मसीह का चेला है मेरे प्रियो, लेकिन उसका मन परमेश्वर से दूर है। उसका जीवन केवल एक दिखावा बन के रह गया मेरे प्रियो। 12 चेलों के साथ हम उसे देखते हैं।
लेकिन उसका अंत किस प्रकार हुआ? उसने सुसाइड कर दिया, क्योंकि उसका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। उसकी धार्मिकता दिखावे की धार्मिकता थी। मेरे आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हालेलुया कि अपने दिखावे को बंद कर दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। अगर हमें कुछ करना है तो परमेश्वर को वो अपने सामने नाजिर हाजिर जानकर करें, परमेश्वर का भय मानते हुए। हमें किसी मनुष्य के लिए नहीं, परंतु हमें परमेश्वर के लिए हर एक कार्य को करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, दिखते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो अंदर और बाहर से एक ही रूप को रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ही रूप दिया है। परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज पे बनाया है, हमें अपने स्वरूप पे बनाया है। और परमेश्वर दिखावा नहीं करता मेरे प्रियो। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, उसके अंदर दो पर्सनैलिटीज नहीं है। उसके अंदर जिस तरह आज हम दिखावा करते हैं, देखने के लिए दिखाने के लिए कुछ और पर्सनैलिटी, अंदर से कोई और पर्सनैलिटी, परमेश्वर ऐसा नहीं है प्रियो। और उसने मनुष्य को भी वैसा ही बनाया था, एक ही रूप दिया था, लेकिन पाप के कारण हमने अपने दिखावे का जीवन शुरू कर दिया। हम दो रूप में आ गए, हम दिखाने के लिए कुछ और बन गए और अंदर से कुछ और बन गए। परमेश्वर का वचन आज हमें सावधान करता है मेरे प्रियो, सावधान रहो, अलर्ट हो जाओ। अगर आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दिखावा है मेरे भाइयों और बहनों, तो आज परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें, अपने घुटनों पे आ जाए और कहे परमेश्वर से, प्रभु अगर मैंने किसी भी रीति से ओ हालेलुया अपने मसीह जीवन में दिखावा किया है, अपनी प्रार्थना का, अपने उपवास का, अपनी धार्मिकता का दिखावा किया है, तो मुझे क्षमा कर दे। आज से मैं ओ प्रभु जी सिर्फ बोलने वाला मसीह नहीं, ओ प्रभु तेरे वचनों पे चलने वाला मसीह बन सकूं। हमारे जीवनों को तू बदल दे प्रभु, हमारा जीवन तुझे पसंद आए मेरे परमेश्वर, अपने स्वरूप में हमें फिर से लेके आ मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। मेरा विश्वास है परमेश्वर की ग्रेस को, उसकी प्रेजेंस को आज आपने अपने जीवनों में फील किया है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस कर सकती हूँ। आज अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दिखावा था मेरे प्रियो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का शो ऑफ था, तो आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता आज के खूबसूरत वचन के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा तूने हमें सावधान किया है कि किसी भी प्रकार का दिखावा मत कर, तू दिखावा रहित बन के वो धर्मी और पवित्र बना रहे। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं प्रभु, एक एक के जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु जी। हर एक नेगेटिविटी से आजाद कर दे मेरे परमेश्वर, हर प्रकार के दिखावे से अपने लोगों को तू आजाद कर दे प्रभु जी। हम सच्चे धर्मी और पवित्र मसीह बन के ओ प्रभु जी तेरे साथ अपने प्रभु जी समय को ओ अपने प्रभु जी हालेलुया जीवनों को बिता सके मेरे परमेश्वर। हर एक को तू आशीष कर, हर एक के परिवारों को, घरों को तू ब्लेस कर दे परमेश्वर। हालेलुया। हमें हर प्रकार के दिखावटीपन से प्रभु जी आजाद कर दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आप सभी ने बहुत आशीष पाई है। परमेश्वर पिता आपको और भी ज्यादा आशीष करे। अगर परमेश्वर के वचन ने आपके साथ बात की है, आज अगर आप महसूस करते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन को आशीष किया है, तो दूसरों की आशीष के लिए इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें और उनको भी परमेश्वर की आशीष को पाने का अवसर दें।
और आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी ज्यादा वचनों के साथ आपको ब्लेस करे। आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी वीडियोस को आपके साथ आपके आगे लेके आएंगे, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे और आपको आशीष दे और हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर आपको और ज्यादा ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह।